कैसे हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन्होंने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ सड़कों पर आने का फैसला किया है। इन्होंने जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे उसमें जो धांधली हुई थी, जो कि कई लिहाज से मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि वाकई हुई थी, इन्होंने उसके खिलाफ जो सड़कों पर आने का फैसला किया है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया है और अपने साथ जो छोटी छोटी जमातें हैं उनको भी शामिल किया है अपने इस ग्रैंड अलायंस में। ये ग्रैंड जो अलायंस है ये चलेगा और ये क्यों बनाया गया है और मैं इसको पीडीएम 3.0 क्यों कहता हूं, इसके मुतालिक जानने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। तो दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो जो अपोजिशन थी उनका जो काम होता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर जो गवर्नमेंट जो पॉलिसियां बनाती है या जो बिल पेश करती है उसका जायजा लेना होता है, तनकीदी जायजा, और उस पर उनकी क्या राय होती है वो राय देनी होती है ताकि गवर्नमेंट पर एक चेक रहे पार्लियामेंट के अंदर। तो जो उस वक्त की मौजूदा अपोजिशन थी उन्होंने इमरान खान को पहले ही दिन कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, आप जो मिसाके माशियत है वो करें। लेकिन इमरान खान का एक बयानिया चला आ रहा था इलेक्शन से पहले का 2018 से कि ये सब के सब डाकू हैं, ये सब के सब चोर हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। उन्होंने उस बयानिए को बचाने के लिए उनकी जो पेशकश थी उसको मुस्तरद कर दिया। तो जो एक अपोजिशन का काम होता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर गवर्नमेंट पर तनकीद करे, उन्होंने वो तो काम किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने भी जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ तहरीक चला दी। जो आपने देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान भी एक धरना लेकर आए थे, बाद में पीडीएम की जमातें भी इकट्ठी धरने लेकर गई थी या लॉन्ग मार्च कह लें, वो 2-3 हुए थे इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान। तो यही वजूहात थी जिसकी वजह से वो बार बार मार्च लेकर आते थे कि वो कहते थे कि हम इमरान खान की गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे, ये जो असेंबली है ये जाली असेंबली है। उन्होंने ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया था इमरान खान के जीतने के बाद। इमरान खान जैसे भी जीते, मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा कि वो सही जीते या गलत जीते थे। अच्छा, तो क्या हुआ दोस्तों कि इमरान खान ने काउंटर बयानिया ये दिया अवाम को कि ये जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है ना, या ये जो बड़ी जमातें हैं, आप देखिएगा कि ये सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब के सब जो चोर हैं ये मिल जाएंगे आपस में मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं इनको जेलों में डाल रहा हूं। अवाम जो थी वो इनको जेलों में देखना चाहती थी, इसलिए अवाम ने इमरान खान के बयानी का साथ दिया। इसीलिए दोस्तों इमरान खान ने देखते ही देखते सारी की सारी अपोजिशन को धड़ाधड़ जेलों में डालना शुरू कर दिया, जो कि ना तो एक गवर्नमेंट का काम होता है जो इमरान खान की गवर्नमेंट कर रही थी उन्होंने किया, और ना ही जो अपोजिशन का काम होता है जो उन्होंने शुरू कर दिया, सड़कों पर आना शुरू कर दिया, जलसे जुलूस शुरू कर दिए, धरने और मार्च शुरू कर दिए, उन्होंने भी वो काम शुरू कर दिया। यानी कि दोनों मुख्तलिफ डगर पर चलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा पाकिस्तान की मुआशियत को नाकाबिले तस्खीर नुकसान पहुंचा। उसके बाद आपने देखा हो कि महंगाई का एक सैलाब आ गया जो अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा। मुसलसल पाकिस्तान की जो आवाम है वो महंगाई में पिस रही है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब पीडीएम की जो जमातें थी इन्होंने ऐलान कर लिया तो इमरान खान का बयानिया जीत गया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि ये इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान को पता था कि ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। उनको ये पता था कि अगर एक जमात उनके खिलाफ आएगी, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान चले गए थे, तो उनकी डिमांडें नहीं मानी जाएंगी, लेकिन अगर ये इकट्ठे होंगे तो इनका दबाव आएगा, जो कि हमने देखा कि बाद में आया भी था। जो जरदारी साहब थे उन्होंने अपने केसेस जो थे वो इस्लामाबाद से उठाकर कराची शिफ्ट करवा लिए थे। बाद में वो इसी शर्त पर पीडीएम की जो अलायंस था उससे निकल गए थे। मुख्तसर जी मैंने आपको मिसाल दी इसकी। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई और वो कामयाब हुई तो इनकी गवर्नमेंट आ गई। तो इन्होंने क्या किया
कि जिसको जाली असेंबली कहते थे उसके अंदर बैठना पसंद किया। ये मुख्तलिफ वजूहात उसकी बयान करते हैं कि इमरान खान ने हमें धमकी दे दी थी कि मैं लॉन्ग मार्च लेकर आ रहा हूं, हम इसके दबाव में नहीं आ सकते थे, ये था वो था, इस तरह की कई ये वजूहात पेश करते हैं। हालांकि इन्होंने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को किसी हद तक नुकसान पहुंचा दिया था, उसके अंदर क्रैक डाल दिए थे, उसको नाकाम कर दिया था अपने लिहाज से। ये बाद में इलेक्शन की तरफ जा सकते थे, लेकिन इन्होंने हुकूमत के अंदर रहना पसंद किया। बाद में करते करते इनकी गवर्नमेंट जब गुजरती गई, महंगाई बढ़ती गई, उसके बाद इलेक्शन का मामला आ गया। तो जब इनकी गवर्नमेंट थी उस दौरान आपने देखा होगा कि इमरान खान जो थे वो बजाय इनकी अपोजिशन करते पार्लियामेंट के अंदर बैठते, उन्होंने इनके खिलाफ बयानी शुरू कर दिया। वो सड़कों पर निकल आए, वो अंदर खाते जिसे कहते हैं ना चोरी छुपे जनरल बाजवा से मुलाकातें कर रहे थे कि इनकी गवर्नमेंट गिराई जाए। हालांकि जलसों में कहते थे कि आप न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन जाकर मुलाकात में ये कहते थे कि आप इनकी गवर्नमेंट गिरा दें, जो कि बाजवा साहब मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, जब देखते देखते इनकी गवर्नमेंट गुजरती गई, इमरान खान का जो काम था उन्होंने नहीं किया, उन्होंने असेंबलियां भी तोड़ दी और उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए जो इस्लामाबाद की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर से। हालांकि इमरान खान को अपोजिशन करनी चाहिए थी। मेरा मानना यह है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो अपोजिशन करे तो जो मौजूदा गवर्नमेंट होगी वो उसकी नाक में दम करने के लिए काफी है, लेकिन इमरान खान ने यह काम नहीं किया। उसके बाद अब देखा जाए तो इलेक्शन के बाद जिस तरह के भी इलेक्शन हुए, जो पीडीएम 2.0 है, इनकी गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने अब गवर्नमेंट चलाना शुरू कर दी है। ये पांव अपने जमा तो रहे हैं, लेकिन इमरान खान या उनकी जो पार्टी है वो अब तहरीक चलाने का इरादा रख रही है। अब तहरीक उन्होंने शुरू भी कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम ईद के बाद आएंगे और उन्होंने आज अपना एक पहला जलसा भी कर दिया है। जलसा कैसा था मुझे इस पर बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा जो इस वीडियो करने का मतलब ये है दोस्तों, देखें अगर देखा जाए, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, अभी इमरान खान की जो जमात है वो सड़कों पर आने लगी है, जलसा जुलूस कर रहे हैं। जो पीडीएम की जमातें थी पहले, वो क्या कह रही थी कि इमरान खान गलत कर रहा है, इमरान खान की गवर्नमेंट जाली है, ये है वो है। जब उनको गवर्नमेंट मिली तो उन्होंने जो तहरीक थी उसको खत्म किया और गवर्नमेंट में बैठ गए। इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने इनके खिलाफ कोई तहरीक तो नहीं चलाई, लेकिन जब इमरान खान गवर्नमेंट से हटे तो उन्होंने भी पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ एक तहरीक चलाना शुरू कर दी। अब इमरान खान के पास गवर्नमेंट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं कि अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वो तहरीकें चलाना शुरू करेंगे। लेकिन जो मौजूदा उनकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, आपने देखा है कि वहां पर वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएं? नहीं, क्योंकि वहां पर वो जीते हुए हैं। तो दोस्तों ये तो ऐसे ही है ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, मेरे ख्याल से। क्योंकि दोस्तों देखें, हमारी जो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, मेरे ख्याल से आपको जो मैंने वीडियो में डिटेल के साथ बताया है, इनका तो मकसद या मामला एक ही है कि अगर तो हमें गवर्नमेंट में बैठने दिया जाए या हमें गवर्नमेंट दे दी जाए फिर तो सब ठीक है। तो फिर तो जो है ना, क्या उसे कहते हैं कि गलियां हो जाए सुनिया तो विच मिर्जा यार फिर तो ये ठीक हो, सब ठीक है। लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट ना दी जाए, हमें अपोजिशन में बैठना पड़ जाए, तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है इससे जो बुरी गवर्नमेंट है, इससे तो कोई बुरी गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। देखें जब 2013 में जब जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, आपने तब भी देखा होगा इमरान खान तब भी सड़कों पर थे। मैंने आपको इसी तरह की ये मिसालें दी हैं। आप देखें 2013 से 2024 अब जा रहा है, मुसलसल तहरीकें जो है ना वो चल रही हैं। अपोजिशन जो है वो तहरीकें चलाना शुरू कर देती है। हालांकि अपोजिशन का काम पार्लियामेंट के अंदर होता है, गवर्नमेंट का काम भी उनको अच्छा एग्जिट देना होता है, लेकिन दोनों ही अपने कामों से गाफिल हैं। आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं कि क्या वाकई ये बात मेरी जो है वो दुरुस्त है कि अगर जो किसी पार्टी या किसी अलायंस को गवर्नमेंट दे दी जाए फिर तो वो कहता है कि सत्ते ही खैरा है, पंजाबी में जिसे कहते हैं सत्ते ही खैरा है, अब पाकिस्तान बिल्कुल सही डगर पर जा रहा है। लेकिन अगर इनको गवर्नमेंट ना दी जाए, अगर इनको अपोजिशन में बैठना पड़ जाए, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीकें शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान को चलने ही नहीं देते।
आप इसके मतलब क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।